ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे अजीब बड़े बड़े पत्थर भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े पत्थर भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कुशवा क्लासेज पर। आशा और उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि पशु परिचय भर्ती 2023 जो नोटिफिकेशन अभी इसका जारी हो गया है, लेकिन किसी कारणवश अभी इसके फॉर्म चालू नहीं हो पाए हैं या फिर आचार संहिता की वजह से हो सकता है। अभी कुछ समय बाद ही आपके फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस विशेष क्लास से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पशुओं की आयु गणना किस प्रकार की जाती है, ये आपको बताना है। पशुओं की आयु की गणना की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको दांतों से, ऑप्शन बी दे रखा है आपको शरीर के आकार से, ऑप्शन सी दे रखा है आपको दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी दे रखा है आपको पूंछ की लंबाई से। तो जल्दी बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उनका सभी का राइट है, दांतों की संख्या से। पशुओं की गणना और एक प्रकार से और की जाती है, सींग पर बने छल्लों से। सींग पर बने छल्लों से, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये रहा भाई साहब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है, यानी कि पशु होते हैं उनमें प्रजनन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको प्राकृतिक प्रजनन, ऑप्शन बी दे रखा है आपको कृत्रिम जनन, ऑप्शन सी दे रखा है आपको भ्रूण प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी दे रखा है आपको उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर सही है, यानी कि आपके प्राकृतिक प्रजनन से भी होता है, आपके कृत्रिम जनन से भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण से भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है, यानी कि जो राज्य में जो पशु मेले का आयोजन होता है राज्य स्तरीय, वो उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 12, ऑप्शन बी दे रखा है 14, ऑप्शन सी दे रखा है 8, ऑप्शन डी दे रखा है 10। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का सही है। चलिए एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से गाय में जन्म से 5 वर्ष बाद
जन्म से 5 वर्ष बाद सींग पर कितने छल्ले बनते हैं? ऑप्शन ए 4 छल्ले, ऑप्शन बी 5 छल्ले, ऑप्शन सी 3 छल्ले, ऑप्शन डी 7 छल्ले। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिन साथियों ने दिया है 3 छल्ले। आप सभी को पता हो कि जो गाय होती है या फिर जो रूमंती पशु होते हैं, उनके क्या होता है कि 2 साल तक छल्ले नहीं बनते हैं। 2 साल तक छल्ले नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 3 छल्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी दे रखा है आपको लखीजा, ऑप्शन बी सी दे रखा है आपको धनुषबाय, ऑप्शन डी दे रखा है आपको थनैला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन साथियों ने दिया उनका सभी का सही है, एंथ्रेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 6वां क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गाय की किस नस्ल, सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर नस्ल है, ठीक है, नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, यानी कि गाय की जो गिर नस्ल है क्या है, वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका राजस्थान गुजरात, ऑप्शन बी दे रखा है आपका आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, ऑप्शन सी दे रखा है आपका पंजाब व हरियाणा, ऑप्शन डी दे रखा है दिल्ली व हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान व गुजरात। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। इसको याद करने की ट्रिक्स है, देखो जैसे कि गिर में क्या आ रहा है? जी आ रहा ना, जी से बनाओ गुजरात। गुजरात याद हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राठी गाय, ये गाय यहाँ पर गाय, राठी गाय किसका संकरण है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका गिर, साहिवाल, थारपारकर, ऑप्शन बी दे रखा है आपका सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, ऑप्शन सी दे रखा है सिंधी, साहिवाल, कांकरेज, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। यानी कि इसको याद करने की ट्रिक्स है, राज ठिकाना, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, राज ठिकाना, गढ़ बीकाना, थारो ऐसा, थारो ऐसा। थार से बनाइए थारपारकर, रा से बनाइए राठी, सा से बनाइए साहिवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। 2 भागों में बटा हुआ खुर होता है, यानी कि जो आपका पशुओं में खुर होते हैं ना, ये 2 भागों में किस पशु के बटे हुए होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपको घोड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है हाथी, ऑप्शन सी दे रखा है आपको भेड़,
ऑप्शन डी दे रखा है जेब्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भेड़ में। जिन जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का सही है। और ये आपके घोड़े और जेब्रा, इनमें होता है आपके सोलीपैड। सोलीपैड बोलते हैं, यानी कि इनके जो खुर होते हैं वो विभाजित नहीं होते हैं, और जिन पशुओं के खुर विभाजित होते हैं उसे बोलते हैं हम पोलीपैड। और पोलीपैड में आते हैं आपके गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी, और ये जो रूमंती पशु होते हैं आपके, वो सभी आते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए, बकरी में मधचक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? यानी कि जो बकरी होती है उसमें मधचक्र यानी कि स्ट्रेस चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको 21 दिन, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 20 दिन, ऑप्शन सी दे रखा है 23 दिन, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 17 दिन। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 दिन। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का सही है। इसको याद करने की ट्रिक्स है, जैसे कि ये आपका बकरी है, बकरी, बा से बकरी और बा से 20, इस प्रकार से कुछ लिंकिंग करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। और इसमें जो आपके देखिए 21 दिन दे रखा है आपका, 21 दिन किसका हो जाएगा? 21 दिन हो जाएगा आपका गाय, भैंस, घोड़ी और आपके सुअरी होती है, सुअरी, उसमें हो जाएगा आपका स्ट्रेस की अवधि 21 दिन। और 23 दिन हो जाएगा आपका, तो इस 23 दिन किस में होता है? ऊँटनी में, ऊँटनी हो जाएगा। और 17 दिन होता है आपका किस में? भेड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10वां और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यानी कि आपसे पूछ रहा है गाय में मधचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो समाप्त होने के बाद में आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करके इसको बता दिया है, तो इसको आंसर आपको कमेंट में देना होगा। चलिए, विशेष सूचना आपको, यदि आपने हमारे अभी चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास जो ये अभी आपकी क्लास हुई है इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस QR कोड के माध्यम से ये दे रखा है। और यदि QR कोड के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कैपिटल लेटर में आपको कुशवा क्लासेज इस प्रकार से लिखना है बिना स्पेस के, तो आप हमारे चैनल से जुड़ पाएंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।